Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover jewelry B2B jewelry player that is Sky Gold. ठीक है. So Sky Gold क्या करता है? They are into मैन्युफैक्चर करता है ज्वेलरी फॉर जो B2C कस्टमर्स है लाइक कल्याण, सेंको हो गया, PN गडगिल हो गया, कैरेट लेन हो गया, ये सब के लिए मैन्युफैक्चर करता है गोल्ड. ठीक है, गोल्ड डायमंड जो भी बनाता है. इनका 88% जो क्या बोल सकते हैं द रेवेन्यू दैट इज कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द इंडिया ऑपरेशन. ठीक है, डोमेस्टिक एंड 12% एक्सपोर्ट होता है. इनका अभी नंबर्स पे आ जाता है. ठीक है, तो दे आर द कंपनी दैट आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अराउंड 100% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था फ्रॉम लास्ट 3-4 लास्ट 1 ईयर. ठीक है, 100% के आसपास का ग्रोथ है. उनका गाइडेंस भी यही था कि दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 50% के आसपास, 45-50% के आसपास फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स. ठीक है, दिस ईयर इन Q1 अभी पहला जो Q1 का रिजल्ट जो है उनका सेल्स का ग्रोथ था 57%. तो वो भी अच्छा है. गाइडेंस उनका जो है दे वांट टू रीच अराउंड 5400 करोड़ ऑफ सेल्स बाय FY26. अभी कितना है? अराउंड आई गेस अराउंड 3500 करोड़ के आसपास के सेल्स है उनके बाय एंड ऑफ फॉर FY25. 3500 करोड़ के आसपास है एंड दे वांट टू रीच 5400 करोड़. तो दैट कम्स टू ग्रोथ रेट ऑफ 52%. कितना ग्रो किया दिस क्वार्टर? 57%. तो अच्छा है, वो भी आउटबीट किया नंबर. EBITDA में ग्रोथ है 92%. मार्जिन एक्सपांड हो गया फ्रॉम 5.2 to 6.3%. एंड पैट ग्रो 100%, 105% स्पेसिफिकली देखो तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा खासा मिला है. तो पैट मार्जिन भी 3.9 हो गया वर्सेस 2.9 YOY. एंड इनका वॉल्यूम्स, ठीक है, मतलब कितना कितना केजी गोल्ड प्रोड्यूस किया. ठीक है, तो 456 kgs पर मंथ दे मैन्युफैक्चर्ड इन Q1 दिस ईयर. एंड YOY देखो तो दैट वाज अराउंड 350 kgs पर मंथ. तो वहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ भी अराउंड 30% के आसपास है. एंड लास्ट ईयर दे एक्वायर्ड 2 बिजनेसेस. उनका एक नाम था स्टार मंगलसूत्र एंड स्पार्कलिंग चेन्स करके. तो ये मंगलसूत्र चेन्स ये सब बनाते हैं. सिमिलर उनका प्रोडक्ट लाइन है. ठीक है, तो वहाँ पे भी दे आर नाउ मोर फोकसिंग इनटू 14 कैरेट, 18 कैरेट, वो वाले सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी जो गोल्ड के प्राइस इतने बढ़ गए. तो कस्टमर्स जो है दे आर प्रिफरिंग लाइट वेट ज्वेलरी. और ये थोड़े 14 कैरेट, अभी 9 कैरेट का भी उसमें भी जा रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं. तो ये जो सेगमेंट है वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा मिलता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मतलब पूरा गोल्ड का वैल्यू इट इज़ लेस कंपेयर टू जो 22-24 कैरेट है वहाँ वो सेगमेंट वगैरह देखो तो उनके क्लाइंट्स में देख लो पॉपुलर क्लाइंट्स. उन्होंने लास्ट ईयर इन Q2 Q3 ऑफ FY25, Q3 Q4 के आसपास दे एक्वायर्ड नहीं दे ऑनबोर्डेड क्लाइंट्स लाइक जो आदित्य बिरला ज्वेलरी का इंद्रिया करके जो ब्रांड है उनको किया. रिलायंस ज्वेल्स हो गया. फिर कौन सा हो गया, PMJ ज्वेलर्स करके जो है दैट इज स्पेसिफिकली साउथ में फोकस ज़्यादा है उनका. फिर कल्याण हो गया. सेंको तो है ही. मलाबार है उनका टॉप क्लाइंट, मतलब जो मतलब ओल्डेस्ट क्लाइंट एंड द बिगेस्ट जो है मेजोरिटी रेवेन्यू वहाँ से आता है. एंड वह भी उन्होंने उनका ग्रोथ भी मतलब 50% प्लस के आसपास आ रहा है. एंड पैट मार्जिन का गाइडेंस है टू बी अराउंड 4% फॉर FY26. ठीक है, एंड वॉल्यूम्स के टर्म्स में अगर देखो अभी अराउंड 450 kgs पर मंथ जो मैन्युफैक्चर करता है. दे वांट टू एंड द एग्जिट रन रेट फॉर Q4 वुड बी अराउंड 650 kgs पर मंथ. तो वहाँ पे भी आप समझ लो कितना 30-35% के आसपास का वहाँ पे भी ग्रोथ आ जाएगा, 40% के आसपास का अगर ये क्वार्टर से कंपेयर करो तो. ठीक है, तो गाइडेंस हो गया ये FY26 का. ऑल्सो इनका आप देखो कैश फ्लोज में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि B2B कंपनी है. यहाँ पे आपको ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है इनके. तो उन्होंने बोला है कि FY27 तक दे वांट टू बी CFO पॉजिटिव, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है दैट वुड बिकम पॉजिटिव. तो ये अच्छा है. एंड ऑल्सो उनका पूरा अगर B2C मार्केट देखो एंड B2B मार्केट, B2C इज़ कंपेरेटिवली मोर ऑर्गेनाइज्ड कंपेयर टू B2B. B2B में FY24 में ऑर्गेनाइज वॉज अराउंड 38% एंड अनऑर्गेनाइज जो है वो 62% था. वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY28 तक ये जो ऑर्गेनाइज जो 38 था दैट वुड क्लाइंब अप टू अराउंड 43 एंड अनऑर्गेनाइज जो रिमेनिंग 57% रहेगा. ठीक है, और उन्होंने दिस क्वार्टर ऑल्सो दे एक्वायर्ड अ बिजनेस कंपनी कॉल्ड गाना एंड गोल्ड करके. गाना एंड गोल्ड करके कंपनी है, उसको भी एक्वायर किया. उनका भी सिमिलर प्रोडक्ट लाइन है, लाइट वेट 18 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड वाले सेगमेंट में एक्सपांड कर रहा है. एंड चेन्स हो गया, बैंगल्स हो गया,
मंगलसूत्र जो पहला स्पार्कलिंग चेन और स्टार मंगलसूत्र वो भी एक्वायर जो किया था वो भी सिमिलर लाइन में। तो देखो वहाँ पे थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिलता है क्योंकि दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन डायमंड 18 कैरेट 22 कैरेट वो सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो उनका वो भी उन्होंने दे आर ऑल्सो टोल्ड कि उनका जो कैपेसिटी है उनका अभी 1050 केजीज पर मंथ का कैपेसिटी है, बट वो यूटिलाइज कितना कर पा रहा है 450 केजीज पर मंथ। एंड उन्होंने बोला है दे हैव ऑल्सो अक्वायर्ड एक नवी मुंबई में एक ग्रीन फील्ड एक्सपांशन किया है जहाँ पे दे आर टारगेटिंग टू मैन्युफैक्चर 4.5 टन्स, ठीक है, 4500 केजीज पर मंथ ज्वेलरी, ठीक है। तो अगर ये कर देता है तो इट विल बिकम द बिगेस्ट प्लेयर, क्योंकि द बिगेस्ट प्लेयर इज एमराल्ड ज्वेलरी करके जो कंपनी है जो B2B वाले सेगमेंट में, ठीक है। तो उन्होंने एक्वायर किया है एक गाना एंड गोल्ड, एंड ये जो जगह एक्वायर किया है जहाँ से उनका कैपेसिटी वुड रीच अराउंड 4.5 टन्स पर मंथ, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड गाइडेंस जो उन्होंने दिया जो अपकमिंग 4-5 साल में हो जाएगा। अभी तो कितना 450 करता है एंड वो बोल रहा है अराउंड 4500, मतलब अराउंड 10x हो जाएगा द वॉल्यूम्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स अगर देखो तो। एंड ये कैश फ्लो जो नेगेटिव है वो बोल रहे हैं दे आर इम्प्रूविंग बाय, उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया है एडवांस गोल्ड मॉडल। उसमें क्या होता है बेसिकली जब भी कोई ऑर्डर देते हैं कोई भी कंपनी लाइक कल्याण हो गया सेनको हो गया, क्या करते हैं वो अगर कल्याण ने बोला सेनको को कि अरे कल्याण हैज टोल्ड स्काई गोल्ड कि भाई आई वांट अराउंड 100 केजीज ऑफ गोल्ड टू बी प्रोसेस्ड, डिज़ाइन सब बना के दे दो हम लोग को। तो कल्याण पहले बोलता था ऑर्डर दिया कल्याण ने, फिर स्काई गोल्ड जो है वो खुद का अपना पैसा लगाता, तो वो भी मतलब स्काई गोल्ड खुद थोड़ी बनाता है गोल्ड, ठीक है, उसको भी कहाँ से लेना पड़ता है, बैंक से लेना पड़ेगा, गोल्ड मेटल लोन्स हो गए तो वहाँ से वो लेगा, उनका भी कैश फंसता है, ठीक है। आपका कैपिटल जो है वो थोड़ा स्टक हो जाता है इन्वेंट्री में, आपने जो दिया है पैसा बैंक्स को। तो इसमें क्या होएगा बेसिकली कल्याण जो है दैट वुड प्रोवाइड द गोल्ड, ठीक है, प्रोवाइड द गोल्ड दे ही देगा। तो खाली मेकिंग, ये सर्विस वाले सेगमेंट हो गया सिमिलर टू जॉब वर्क जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली मेकिंग चार्जेस लगेंगे एंड जो प्रोसेस में, तो कैपिटल वहाँ पे फंसेगा नहीं, वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव होएगा। एंड दैट उनका अभी एडवांस गोल्ड मॉडल पे अराउंड 3% के आसपास 5% का वॉल्यूम है एडवांस गोल्ड मॉडल पे। वो बोल रहे हैं इट वुड गो अराउंड 7.5% एंड 10% बाय FY27, FY26 का अराउंड 7.5 एंड 10% हो जाएगा बाय एंड ऑफ FY27। तो वो वाले सेगमेंट में ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपांड। एंड 18 कैरेट अगर देखो ऑन बेस ऑफ कैरेट्स कौन सा रेवेन्यू विच कैरेट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाउ मच % ऑफ द रेवेन्यू मिक्स, तो 18 कैरेट वाला सेगमेंट इज अराउंड 7% ऑफ द रेवेन्यू, 22 कैरेट इज 87%, जॉब वर्क इज अराउंड 5% एंड स्टडेड वाला मतलब ये डायमंड ज्वेलरी दैट इज अराउंड 0.7%। तो ये हो गया स्काई गोल्ड का एनालिसिस। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला है बाय FY27 जो अभी 450 केजीज पर मंथ जो बनाते हैं वॉल्यूम्स इन टर्म्स ऑफ 450 केजीज पर मंथ, वो बोल रहे हैं बाय FY27 तक वो उन्होंने बोला अराउंड 1 टन पर मंथ बनेगा, ठीक है। तो वो भी अराउंड 2.5-3x हो रहा है इन नेक्स्ट 2 years। एंड ओवरऑल डिमांड का बात करूँ तो दे हैव ऑल्सो टोल्ड कि दिवाली अभी नवरात्रि जो आएगा उसमें अच्छा खासा डिमांड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे Q3 फॉर द B2C कंपनीज बेटर, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है उनको तो B2C कंपनीज को इन्वेंट्री तो पहले भरना पड़ेगा कंपेयर टू B2B, तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड ये सब बनाने में तो टाइम लगता है, तो ऑलरेडी दे हैव टू स्टॉक अप देयर इन्वेंट्रीज इन Q2। तो Q3 बेसिकली H2 जो होता है B2C कंपनी के लिए बेटर होता है। एंड क्योंकि Q3 Q4 में मेजॉरिटी वेडिंग सीजन हो गया, अभी जो Q2 में रक्षाबंधन आएगा, फॉलोड बाय द गणपति, नवरात्रि, दिवाली, तो ये सब में मतलब एवरी क्वार्टर रॉबस्ट डिमांड होता है। बट अभी जो गोल्ड का जो प्राइजेज इतना बढ़ गया है, बट इसलिए वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट बिजनेस में जा रहा है लाइक 14 कैरेट 18 कैरेट वाले। एंड एक्सपोर्ट का अगर गाइडेंस दे दूँ, अभी जो 12% जो एक्सपोर्ट से आता है वो टारगेट कर रहा है एंड ऑफ FY26 तक इट वुड बी अराउंड 17 to 20% एंड FY27 तक इट वुड बी अराउंड 25%। तो एक्सपोर्ट में भी ग्रेजुअली दे आर एक्सपांडिंग। अभी RBG का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो उसका अगर जब रिजल्ट आएगा तो आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल। बट ओवरऑल गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ इज कमिंग एंड गाइडेंस बीट भी हो रहा है, मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है। एंड FY27 तक उनका गाइडेंस है to reach around sales of around 7,600 crores and PAT margin of around 4.5%। and उनका ROE and PAT margin of 4.5 अभी कितना है अराउंड 3.9% है।
तो वो भी एक्सपांड हो रहा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलने ही वाला है। बट वही है एक प्रॉब्लम वाली, वो कैश फ्लो का। बट हाँ, उन्होंने बोला FY 27 तक तो हो जाएगा, तो ठीक है, उतना ही रखता है। थैंक यू।